1936 में शुरू हुए रंगमंच की यात्रा को 90 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर आजमगढ़ में पूर्वांचल की ख्याति लब्ध नाट्य संस्था सूत्रधार संस्थान ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। सूत्रधार ने निश्चय किया है कि अगर दर्शकों तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम ही दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्होंने घर के आंगन में रंगमंच नाम से एक अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के तहत पहली प्रस्तुति उनके आवास सुमति सदन में की गई। लिव इन रिलेशनशिप विषय पर सुषमा मुनिंद्र की कहानी कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया और त्रिशंकु का मंचन किया गया, जिसका निर्देशन देश के जाने माने रंग निर्देशक और राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर ने किया। कहानी का रंगमंच विधा में प्रस्तुत किए गए दोनों नाटकों में कॉस्ट्यूम, मेकअप, सेट, लाइट आदि के बिना ममता पंडित और अभिषेक पंडित ने अपने जीवंत अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रसिद्ध रंगकर्मी अभिषेक पंडित ने बताया कि आजमगढ़ रंग महोत्सव आरंगम के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस वर्ष आरंगम कहानी का रंगमंच विधा पर केंद्रित होगा, जिसमें प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर के निर्देशन में कुल 4 कहानियों का मंचन किया जाएगा। इसका आयोजन हिंदी पट्टी के ख्याति लब्ध नाट्य संस्था सूत्रधार संस्थान आजमगढ़ द्वारा 22 से 25 दिसंबर 2025 तक होटल तरुण इनके नवनिर्मित लान में आयोजित किया जाएगा। तुम्हें मोबाइल पर बात करते देख मेरी भी इच्छा होने लगी है कि मेरा भी एक परिवार हो। ये इच्छा सही है गलत पर है। नौकरी में हूँ तो शादी, क्योंकि आजाद रहना चाहती है। शादी करके न पति स्वतंत्र रह सकता है न पत्नी। मेरी दीदी कॉलेज में पढ़ाती लगा कि उपलब्ध के अलावा अनुपलब्ध को पाने की पुरुष मृत्यु के कूद कूद के भरी है। तब से लालसा थी जीवन में एक प्रेमिका है। नामिया समाज और परिवार की तरह विरोधी तरीके से जीवन में आई है। शुरुआती दिनों में वो बहुत अलग सा हो जाता है। इतनी जिम्मेदारी, इतने दबाव आते जाते रहते हैं कि शुरुआत में सहज रहने वाले पति पत्नी बाद में पता नहीं क्या हो जाते हैं। स्वाभाविक अपेक्षाएं फिर स्वार्थ लगने लगती हैं। सभी पहलुओं पे भली बात लौटना है। इसने हंस कर कहा, सारे जरूरी काम निपटा के एकदम लेगा। नाम क्या बोली? रोज कॉल क्यों नहीं करते? इसने हंस कर कहा, नियमित होकर कॉल किया करेगा। बच्चों ने कहा, पापा आपकी याद आती है। इसने हंस कर कहा, जल्दी जल्दी आया करेगा। नाम्या की तुरंत मिजाजी, अम्मा का सख्त लहजा और पिताजी का गुस्सा, उसे सब कुछ सार्थक लगा। वो खुश है। इन्हें नाम्या से प्रतिस्पर्धा से लगने लगी। सहजीवन सिर्फ एक संबंध है, रिश्ता नहीं। आजाद रहने के ख्याल से इस पद्धति में रहना शुरू किया था, लेकिन मयार वस्तुतः किसी और का है। ये सोचते हुए नाकामयाबी से बड़े हिस्से में रहती और छोटे हिस्से में ये 2 किराएदार, दोनों के आने जाने का समय अलग था, तो विरोध रूप से एक दूसरे को मयार ये मनस्वी है। इसे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। खुद को शादी के पचड़े में नहीं डालना चाहती। आजकल की लड़कियों को नौकरी इतनी पसंद है कि कहते नहीं बनता। मयार ने देखा मनस्वी का मुख अरुण हो गया। जीवन को ये दोनों फासले से देखते तो इस सूक्ष्म से परिचय में इजाफा न जोड़ते। उससे निकाल के हम घर के आंगन तक ले आए हैं। इस सुमति भवन में भाई विजय से यादव। इस अवसर पर सदर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी सुनील राय, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पटेल, सदर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी आरपी राय, सठियाव चीनी मिल के डायरेक्टर नरेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंडिकानंदन सिंह, नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी सीबी गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री रविशंकर तिवारी, भाजपा के महामंत्री विनोद उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजय यादव, युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मनीष सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष पवन देव त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर कोषाध्यक्ष मंगल सेठ, पंकज सिंह, नवरंग विद्यालय के प्रबंधक वरुण राय, छोटे भाई स्वतंत्र राय, होटल तरुणीन के निदेशक तरुण राय, रत्ना पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य प्रिया सिंह, प्रबंधक राजीव तलवार सहित नगर के अनेक संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, समाज को बदलाव लाने की जो तमाम माध्यम है, उनमें सबसे जो सशक्त माध्यम है वो रंगमंच है, नाट्य कला है। हिंदी रंगमंच में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, बहुत सारे विधान हैं। उस श्रेणी में एक नए रंगमंच की विधा उभरी है जिसको कहानी का रंगमंच कहा जाता है। इसमें
कहानी को जस का तस बोलते हुए अभिनेता दृश्य बनाते हैं, भाव ले आते हैं, अभिनय करते हैं। तो इसका एक अभ्यास प्रस्तुति हम यहाँ कर रहे हैं, जो कि प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर राष्ट्रीय विद्यालय के पूर्व निदेशक और कहानी के रंगमंच के जनक हैं, और उनके निर्देशन में हम लोग कर रहे हैं। और एक नया प्रयोग किया गया, चूंकि आजमगढ़ में रंगमंच करना बहुत दुसाध्य काम है, यहाँ संसाधन उस तरह के नहीं हैं, तो यहाँ के रंगकर्मी लगातार नए प्रयोग करते रहते हैं। तो समाज के साथियों का सहयोग मिलता है। आज उसी क्रम में भाई ब्रिजेश यादव जी के घर पे हम लोग आए हैं, और यहाँ पे हम लोग इनके इस प्रांगण में अपने कुछ सुधी दर्शकों, मित्रों और नाट्य कला में रुचि रखने वाले दर्शक वृंद के सामने एक प्रस्तुति करने वाले हैं, जो कि सुषमा मुनिम जी की कहानी है। और 2 कहानियां हैं। पहली कहानी है कभी खुद पर तो कभी हालात पर रोना आया, दूसरी कहानी है त्रिशंकु। दोनों कहानियों का जो थीम है वो है लिव इन रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर्स जो होते हैं। तो इसी की प्रस्तुति है। दोनों कहानियां एक साथ हम करेंगे, और 2 अभिनेता हम लोग मंच पे हैं, ममता जी और मैं, और इसके अलावा जो है हमारे 2 सहयोगी हैं, सत्यम कुमार और नेहा जी। इस कहानी के माध्यम से आप क्या संदेश देते हैं आपकी युवा पीढ़ी? देखिए, अच्छी कला वो होती है जिसमें कुछ मैसेज हो, कुछ संदेश हो, जिससे समाज को कुछ मिलता हो। तो नाटक कला या रंगकर्मी जिस विधा से जुड़े हैं, इनका उद्देश्य है समाज में जो बुराइयां हैं उनको सबके सामने ले आना। आज एक ज्वलंत प्रश्न है लिव इन रिलेशनशिप। भारत का कानून इसकी इजाजत देता है, लेकिन हमारा समाज इसे मान्यता नहीं देता है। तो इन्हीं दोनों द्वंद्व के बीच में जो जीवन का जो ऐसे हालात में जो जीवन घटित होता है, जो घटता है, उसको हम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह नाट्य मंचन कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा? ये तो हमारी प्रस्तुति है, 1 घंटे की प्रस्तुति है। अभी हम इसे 24 दिसंबर को अपने राष्ट्रीय नाट्य समारोह आजमगढ़ रंग महोत्सव, जिसे हम आरंगम के नाम से जानते हैं, जो कि इस साल 20वां साल है, उसमें इसको 24 दिसंबर को इसकी ओपनिंग करेंगे। आजमगढ़ के होटल तरुण के नवनिर्मित लॉन में यह आयोजन होने वाला है। शाम 6 बजे से प्रतिदिन चलेगा। इसके अलावा पूरे देश भर में इसकी मंचन की योजना है। आज का जो युवा है वो डिजिटल माध्यम में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे जुड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि यह कहानी लोग देखने के बाद देखेंगे? देखिए, मनुष्य चुनौती है नहीं, ये कोई बहुत विशेष चुनौती नहीं है। थोड़ा सा कुछ लगता है लोगों को। मनुष्य अपनी जड़ों को अभी कभी नहीं छोड़ सकता। सिनेमा का जो इतिहास है, स्क्रीन का इतिहास, उसको सिर्फ अभी 125 साल हुए हैं, और नाटक जो है 5000 साल पुरानी विधा है। तो जो विधा 5000 साल में नहीं खत्म हुई, वो 100 साल 150 साल की व्याधि में या व्यवधान है, इसमें खत्म नहीं हो सकती। स्क्रीन अलग विधा है। रील्स, टीवी सीरियल्स, यूट्यूब चैनल्स या सिनेमा या ओटीटी, ये सब भी रचनात्मक माध्यम है, और इनके आने से भी कहानी, अभिनय आदि कला को विस्तार मिला है। उसी क्रम में हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे आज इस घर में हम कर रहे हैं नाटक, कि हम सहज रूप से नाटक लोगों के सामने लेकर जाएं। इसका डिजिटल रूप भी आएगा? नहीं, नाटक डिजिटल रूप नहीं आते। ये जीवित कला है ना, एक बार होता है और समाप्त हो जाता है। दोबारा करने के लिए फिर से प्रयास करना पड़ता है। मेरा तो ये विचार है कि आज ब्रिजेश यादव जी ने अपने घर के पर एक रंगमंच के माध्यम से, जो रंगमंच पहले भी काफ़ी अरसों से, काफ़ी सालों से जो समाज की कुरीतियों के प्रति अपने रंगमंच की कला के प्रस्तुत करके हमारी भारतीय साहित्य और संस्कृति को जिंदा रखे हैं, उन्होंने एक बहुत ही संजीदा टॉपिक जो इसमें पूरे दुनिया में चल रहा है, लिव इन रिलेशन, और उसकी कुरीतियों को, क्योंकि समाज उसमें बहुत व्याप्त जो घोर अनियमितताएं थी और जो समाज में काफ़ी प्रदूषण इसका फैल रहा था, उस टॉपिक पे इन्होंने, राजेश जी ने और उनकी जो सहयोगी थी, हाँ, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है। और ये इतिहास इसका साक्षी है कि जब भी समाज में कुरीतियाँ आई हैं तो कुछ अच्छे कलाकार, कुछ साहित्यिक लोगों ने इस मोड़ पर ये रंगमंच के माध्यम से, कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से निश्चित तौर पर एक दिशा देने का काम किया है। तो मैं सोचता हूँ कि आज निचले इकाई पर, नीचे घर से शुरू हो करके, और ये जो कार्यक्रम हुआ है निश्चित तौर पर सराहनीय है। मैं इनको भविष्य की शुभकामनाएं भी देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं कि ये जितना व्यापक रूप से चलेगा, और ये इसी वजह से समाज की कुरीतियाँ, क्योंकि ये पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित है, और हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता
इनसे काफ़ी दूर है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग दिग्भ्रमित हुए हैं। और निश्चित तौर पर आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, मैं आपके माध्यम से इसके माध्यम से भी प्रशंसा करता हूं कि आप लोग भी इन कार्यक्रमों को जितना ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए एक बहुत ही अच्छा भारतीय समाज का निर्माण होगा, परिवर्तन होगा। हाँ, इस नाटक के माध्यम से परिवर्तन होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि ऐसा हुआ है जब भी समाज में कुरीतियाँ फैली हैं तो इसी तरह के साहित्यिक लोग जिनको राष्ट्र से प्यार है, मोहब्बत है, जिनको समाज में अपनी संस्कृति को सोच रहे हैं, जिनके हृदय में यह पीड़ा है, वो लोग ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। और हम लोग तो बिल्कुल ही इसमें सराहनीय योगदान हम लोग से जो भी होगा हम लोग इसमें करने की कोशिश। मैं संजय यादव, भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ जिले का उपाध्यक्ष, आज श्री ब्रजेश यादव जी के आवास पे एक नाटक रिहर्सल में जिसका विषय था लिव एंड रिलेशनशिप पे, जिसमें ममता पंडित जी और अभिषेक पंडित जी दोनों लोगों का अभिनय हम लोगों को देखने को मिला। और हम सभी चाहते हैं कि ये किसी बड़े मंच पे इसका प्रस्तुतिकरण हो, जिससे समाज में एक संदेश जो बहुत ही इस समय के लिए ज़रूरी है, और ये एक वर्ल्ड लेवल की बात है, तो ये हर जगह पहुँचे। इसके लिए ममता जी को, अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रयास हो कि ये बड़े मंच पे ये इसकी प्रस्तुतिकरण किया जाए। आप जो मानते हैं कि आज के परिवेश में ये चीज़ें हो रही हैं जो नाटक आपने देखा? हाँ, बिल्कुल ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप समाज में जब निकलेंगे, सामाजिक जीवन रहेगा तो उसमें बिल्कुल ये देखने को मिलती हैं। इस नाटक के माध्यम से कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल, ये लोग देखेंगे तो इसका पूरा विषय समझ में आएगा कि शुरुआत कहाँ से हो रही है और अंत कहाँ तक जा रहा है, तो बिल्कुल इससे परिवर्तन दिखेगा। क्या लगता है कि अंत बुरा होता है, भयानक होता है? अब बुरा और खराब तो नहीं कहा जा सकता, हर समय और परिस्थितियाँ हर जीवन में अलग अलग तरीके से आती हैं, लेकिन इसको देखे लोग, समझे लोग और क्या कर सकते हैं ये उसका अनुसरण करें।